तो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है रोशन जैविक खाद उत्पादक केंद्र बभाइन में। आज हम लोग बात करते हैं कि ये जैविक खाद यानी जो हम लोग जैसे जैविक खाद हमारे पास यानी केचुआ खाद जो है ये हमारे खेत में क्या क्या फ़ायदे पहुंचाता है और इससे क्या ये रासायनिक खाद इतना इस खाद से उत्पादन हो सकता है क्या। बहुत लोगों को ये भी रहता है कि ये खाद डाल दे तो क्या रासायनिक खाद ऐसा उत्पादन देगा क्या। या दूसरा क्वेश्चन रहता है कि क्या ये हमारे खेत के लिए अच्छा है, ये हमारे खेत को कौन कौन सा फ़ायदे पहुंचाता है। तो इसी सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग प्लांट पे आए हुए हैं और यहाँ पे अपना जो बेड है इसको देख रहे हैं कि इसमें नमी कितना है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम लोग इसी प्रश्न पे बात करेंगे कि हमारे केचुआ खाद खासकर हमारे खेतों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाता है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने खेत की ओर और देखते हैं कि यहाँ पे जो और बताएंगे कि आपको खेत में रह करके कि हमारे खेत को क्या क्या फ़ायदे पहुँचाता है यह खाद। तो देखिए आज हम लोग आए हैं खेत पे और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि ये आलू है और इसमें हमने जो है अभी एक भी रासायनिक खाद नहीं डाला है, सिर्फ हमने केचुआ खाद डाला है और नीम की खली डाला है। तो मेनली रूप से आज हम लोग बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये जो है जैसा कि हम बहुत दिन से जो है खेत में रासायनिक खाद का प्रयोग करते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी जो है बहुत कड़ी हो गई है और मिट्टी की जो है उपज क्षमता भी धीरे धीरे घटती जा रही है। आप अनुभव कर रहे हैं कि जब जैसे पहले हम लोग रासायनिक खाद प्रयोग करते थे तो बहुत कम मात्रा में करते थे, जैसे 1 किलो 2 किलो, धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे हम उसका डोज बढ़ाते जाते हैं, तब हमारा जो है रासायनिक खाद अच्छा रिजल्ट दे पाता है। तो ये क्या होता है कि हमारे जो खेत की है इसकी क्षमता को धीरे धीरे घटाते जाता है, जिसके कारण हमें हर साल जो है महंगी खाद बढ़ा कर डोज देना पड़ता है, जिससे हमारा खेत की बहुत सारी क्षमताएं, जैसे खेत में जो है केचुए हैं, खेत में पता है आपको केचुआ जो है किसान का मित्र कहा जाता है, वो केचुए धीरे धीरे हमारे खेत में नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे हमारे खेत की जो क्षमता है उर्वरता क्षमता यानी उपजाऊ क्षमता वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो ये हमारा केचुआ खाद क्या करता है, तो ये हमारे खेत की सबसे पहले तो यह जल धारण क्षमता बढ़ाती है। यानी इसमें जैसे पहले जल धारण क्षमता हमारे खेत की ज़्यादा थी, लेकिन रासायनिक खाद की वजह से हमारी जल धारण क्षमता खेत की जो है घट चुकी है। अब पानी दीजिए और तुरंत सूख जाता है, यही हो गया जल धारण क्षमता। तो जब केचुआ खाद आप प्रयोग करेंगे तो इसकी जल धारण क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एक बार प्रयोग किए आपका ये जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। हाँ, लमसम 3 साल 4 साल 5 साल लगातार आप प्रयोग करते रहेंगे तो इसकी जल धारण क्षमता बढ़ेगी। ये ज़्यादा पानी को सोख पाने की क्षमता रखेगी और ज़्यादा दिन तक ये पानी अपने अंदर ग्रहण करके रखेगी। दूसरी बात, इसमें धीरे धीरे केचुए की संख्या बढ़ेगी। केचुआ से देखिए क्या लाभ होता है हमारा। केचुआ क्या करता है, बार बार हमारे खेत के एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहता है। इससे हमारे खेत में जो है होल बन जाता है यानी छिद्र बन जाता है और वो छिद्र के माध्यम से जो है हमारे जो पौधे रहते हैं, जैसे ये पौधे को हवा बराबर मिलते रहता है, जिससे हमारा पौधा अच्छा विकास करता है। तो ये केचुआ के फ़ायदे हैं। और केचुआ जो है हमारे रासायनिक खाद से मरता जा रहा है और हम लोग को इसकी बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा केचुआ खाद में यही फ़ायदा है कि सबसे पहले तो इसकी उर्वरता क्षमता हर साल बढ़ेगी। देखिए बहुत लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि पहले साल यूज़ किए अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि आपने अपने खेत को जो है रासायनिक खाद का आदत डाल दिया है। तो यह जो है थोड़ा समय लेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, धीरे धीरे ये आपकी क्षमता को धीरे धीरे खेत की उर्वरता क्षमता को बढ़ाती जाएगी। क्या होगा कि पहली बार जो आप यूज़ करोगे तो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा हम ये सजेशन देते हैं लोगों की, जो आप जब पहली बार यूज़ कर रहे हो केचुआ खाद तो उसके साथ जो है कम से कम यूरिया ज़रूर डालें, क्योंकि हमारे खेत की जो है खेत को आदत लग चुकी है रासायनिक खाद की। तो आप एकाएक जब इसे यानी केचुआ खाद सिर्फ डालोगे तो थोड़ा सा जो है उपज में परिवर्तन आ सकता है यानी कम सकता है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा अगर पहली साल यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा केचुआ खाद यूज़ करिए। उसके साथ आप जो है बुआई के कुछ दिन बाद जो है जिस तरह यूरिया हम लोग डालते थे तो सिर्फ यूरिया डालें, उसके अलावा आप कुछ ना डालें, जैसे DAP पोटास ये सब मत डालें, सिर्फ यूरिया डालें और केचुआ खाद डालें। पहले साल आप ये करें, दूसरे साल भी यूरिया थोड़ा सा कम डालें और तीसरे साल क्या करें कि यूरिया डालें ही नहीं, यानी उसके बाद जो है आपका खेत जो है केचुआ खाद से परिचित हो जाएगा और उसके गुण से वो परिचित हो जाएगा, फिर उसको रासायनिक खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि केचुआ खाद जिसे हम लोग इंग्लिश में वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तो आप लोग घबराइएगा मत, केचुआ खाद और वर्मी कंपोस्ट में मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही खाद है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि अपने खेतों में केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट कितना देना चाहिए। तो देखिए शुरू में आप
यदि गेहूं की खेती कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि 30 केजी पर कट्ठा के हिसाब से अगर जोड़े तो 6 कुंटल 1 बीघा में, ठीक है। तो 30 केजी जो है पर कट्ठा के हिसाब से आप लोग दे हो। आप 25 केजी भी दे सकते हैं। 25 केजी से 30 केजी पहले साल यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप लोग डोज कम कर सकते हैं, लेकिन 20 से ऊपर ही रखिएगा पर कट्ठा के हिसाब से। यदि आप मकई की खेती कर रहे हैं तो भी 30 केजी। यदि आप सब्जी की खेती कर रहे हैं तो हम पहले कहेंगे कि आपको 50 केजी पर कट्ठा के हिसाब से बुआई के पहले ही, जब हम लोग बुआई की, जैसे मान लीजिए कि अगर गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो पहला तो आप ये कि बुआई के पहले ही मतलब छींट दें, और जो जोतवाते हैं उसी के समय जो है आप पहले ही दे दें। जब बोते हैं तो उस समय जोताता है ना, उस समय जो पहले आप लोग दे दें, जिससे क्या होगा कि वो मिट्टी में अच्छी तरीके से अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद आप लास्ट में जब क्या होता है, जब हमारा ये इसका दाना बन रहा होता है उससे 5-10 दिन पहले आप गेहूं में 10 या 15 किलो पर कट्ठा के हिसाब से आप छींट सकते हैं ऐसे ही। तो मेनली जो क्या होता है कि आप पहले जब देंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा करता है, बाद में जब देंगे तो वो भी थोड़ा सा कम फ़ायदा करेगा, लेकिन वो भी ठीक ही ठाक रह जाता है। तो आप लोग ये समझ गए। और सब्ज़ी में किस तरह से दे सकते हैं, मान लीजिए आपका बैगन की सब्ज़ी है तो पहले 30 से 40 केजी या 50 केजी तक भी कर सकते हैं, लेकिन 30 से 40 केजी बेटर रहता है। 30 से 40 केजी पहले क्या करें, आप छींट दें और उसको जुताई करवा दें, और वो अंदर में 40 केजी चला गया। उसके बाद 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आप जब बैगन फूल या फल देने लगेगा उस समय जो है आप पर पेड़ के, पर पौधे के हिसाब से 100 ग्राम से 200 ग्राम तक, 200 ग्राम के बीच जो है आप पौधे के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बैगन का पौधा है तो इसके चारों तरफ छोटा सा गड्ढा कर दें और उसके चारों तरफ जो इस तरह से बुलबुला दें, और फिर मिट्टी से क्या कर सकते हैं, झाँप सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो कुछ दिन के बाद जब पानी से आप तो देते ही रहेंगे, पानी जब पड़ेगा इस पर तो ये सर गल करके हमारे पौधे को जो है लाभ पहुंचाएगा। और हम उसके बाद जो है आपको बैगन या कोई भी सब्जी है तो उसमें कोई रासायनिक खाद देने की ज़रूरत नहीं है, और उससे जो बैगन निकलेगा वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, यानी जैविक होगा। उसमें थोड़ा सा भी मतलब रासायन की मात्रा नहीं होगी, जो कि बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक सब्जी होगा। और जैसे कि गेहूँ की भी बात की है, तो वो गेहूँ जो अगर आप बिना रासायन का उपजाते हैं तो वो भी बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक होगा, हमारे लिए बिल्कुल पौष्टिक होगा, उसमें कोई रासायन नहीं होगा। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार रासायन के प्रयोग से जो है हमारा फसल तो ख़राब हो ही रहा है, साथ साथ हमारा मतलब खेत भी ख़राब होते जा रहा है, और वो फसल जब हम लोग खाते हैं तो हमारा शरीर भी ख़राब होते जा रहा है। आजकल देख रहे हैं अनेक बीमारियां फैल रही हैं, जिसका मेन कारण है रासायनिक खाद। लगभग हर जगह जो है, हर क्षेत्र में रासायनिक चीज़ जो है प्रवेश कर चुका है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे खेत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, सब के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। लेकिन आजकल लोग जो है मान नहीं रही हैं। इसी का मतलब हम लोग जो है, हमारा मतलब मेन मोटिव यही है कि लोगों को जो है जागरूक करेगा ऑर्गेनिक खेती के प्रति। लोग धीरे धीरे समझेंगे। पहले तो बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है कि सच में क्या रासायनिक खेती के इतना जो है इस ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में उत्पादन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 1 साल 2 साल थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। लेकिन धीरे धीरे आपका खेत जो है रासायनिक खाद से भी ज़्यादा उत्पादन देगा, ये मेरी गारंटी है। और गारंटी नहीं, ये सब लोग जानते भी हैं, मतलब जो इस खेती में आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग पहले से भी कर रहे हैं खेती। बहुत लोग जो है खुद से भी बना करके करते हैं। अब जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये जैविक खाद जो है ख़रीदें ही किसी दुकान से, आप खुद से भी बना सकते हैं। कि हमने वीडियो भी डाला हुआ है और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं जैविक खाद बनाने के लिए। वो आप लोग आसानी से, आपके पास यदि गोबर है, केचुए हैं, केचुए बाहर से भी खरीद सकते हैं, हमसे भी खरीद सकते हैं। यदि आप हमारे एरिया के हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बभाइन से हैं, राटन से हैं जी, बभाइन बेगूसराय ज़िला तो है। जो भी आप यदि हमारे आसपास है तो आप हमसे भी खरीद सकते हैं। खाद खरीदना तो खाद खरीद सकते हैं, केचुआ खरीदना तो केचुआ खरीद सकते हैं। खुद घर पे भी बना सकते हैं केचुआ। ज़रूरी नहीं कि आप किसी दुकान से खरीदें। यदि आप खुद बनाने में सक्षम है तो ज़रूर बनाएं। बस मेन बात ये है कि आप लेकिन जैविक खेती करें और खुद करके देखें कि क्या सही में ये बात है या झूठ वाली बात है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।